अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांघा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई, ट्रांजिटिव और रिफ्यूज़ की हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। डाई के मानी है दो, ट्रांजिटिव वर्ब जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो उसको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इनटू 4 वेज, और हम इनको पैसिव वॉइस में 4 तरीके में चेंज कर सकते हैं। इनको डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऑल नॉन लिविंग्स, जितने भी गैर जानदार हैं इनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड ऑल लिविंग्स, जितने भी जानदार हैं उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो गैर जानदार को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जानदार ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत की होती है। जब आप एक लगाएंगे तो मीनिंग मुकम्मल नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ ई रिफ्यूजेज मी, वो मुझे इनकार करता है या रद्द करता है या नहीं मानता है मुझे किस चीज़ में, मीनिंग क्लियर नहीं है तो अगर मैं कहता हूँ ई रिफ्यूजेज अ फंक्शन, वो एक फंक्शन इनकार करता है, वो एक तकरीब इनकार करता है, किसके लिए? तो फिर आपने इसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स को लगाना होगा। क्लियर? जुमला इस तरह बनेगा, ई रिफ्यूजेज मी अ फंक्शन, वो मेरे लिए इनकार करता है किस चीज़ का? एक तकरीब का, यानी एक फंक्शन का। और वैसे तो हम इनडायरेक्ट को शुरू में लाते हैं, डायरेक्ट को बाद में। अगर आप कहते हो कि मैं डायरेक्ट को बाद में लाऊं और इनडायरेक्ट को बाद और डायरेक्ट को शुरू में, जगहों को मैं चेंज करूँ तो याद रखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे प्रीपोजिशन फॉर। जुमला इस तरह होगा, ही रिफ्यूजेज अ फंक्शन फॉर मी, वो एक फंक्शन मेरे लिए इनकार करता है या इनकार करता है। वो मेरे लिए एक फंक्शन इनकार करता है, वो एक फंक्शन यानी एक तकरीब मेरे लिए इनकार करता है। तो ये हो गए इसके दो तरीके डाई ट्रांजिटिव वर्ब में। हमारा टारगेट है कि हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे आज के मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड के साथ। स्टार्ट करने से पहले हम शुड को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। शुड को हम यूज़ कहाँ करते हैं याद रखें। इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मस्ट, उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ऑट टू, और आज हम पढ़ेंगे शुड। इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम जाएंगे इसके पैसिव वॉइस की तरफ। मस्ट को हम यूज़ करते हैं 100% के लिए इन सेकेंडरी लेवल, और 85% हम यूज़ करते हैं ऑट टू को, 75% हम यूज़ करते हैं शुड को। और इन तीनों के मानी है चाहिए, उर्दू में मानी इनका यही एक रहेगा, चाहिए। और मस्ट को यूज़ करते हैं हम 100% के लिए, और 285 और शुड को 75। यानी जब आपको कोई काम 100% करना चाहिए तो उसके लिए मस्ट यूज़ करेंगे। उससे भी अगर कम ज़रूरी है तो और टू, अगर उससे भी कम है तो आप शुड में आएंगे। और अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें फ़र्क क्या है, आप कहेंगे कि मस्ट इन दोनों से मोर स्ट्रेसेबल है, मोस्ट स्ट्रेसेबल है, और शुड लीस्ट स्ट्रेसेबल है। और ये बीच में आता है ought to is more less stressable than must, more stressable than should। यानी ought to should से ज़्यादा स्ट्रेसेबल है, ताकतवर है, और must से कम ताकतवर है, यानी उससे कमज़ोर है। तो ये आप इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें। एक्टिव वॉइस में हम चेंज करेंगे दो तरीके में। सिंपल सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या है? दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, जो सादा बयान जाहिर करें इनको हम सादा जुमले या फिक्रे कहते हैं। ई शुड रिफ्यूज़ अस अ मीटिंग, ई शुड रिफ्यूज़ अ मीटिंग फॉर अस, उसे हमारे लिए एक मीटिंग इनकार करना चाहिए, उसे एक मीटिंग हमारे लिए इनकार करना चाहिए। वी शुड बी रिफ्यूज्ड बाय एम अ मीटिंग, ये पैसिव वॉइस में हम चेंज करने से पहले थोड़े से रूल्स को डिस्कस करें। जब आप ई को एम बनाते हैं यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, तो यहाँ पे बाय एम को हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि एजेंट कहेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स इसको ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन याद रखें ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि एजेंट। और एजेंट की उर्दू मानी है काम करने वाला। और डेफिनेशन इसकी क्या है कि इट टेल्स अस हु डज एन एक्शन, तो जुमले में जिससे काम करवाया भी जा रहा है तो वो शख्स कर रहा है, तो वहाँ पे इस शख्स को हम क्या कहेंगे? याद रखें
इसको कहेंगे एजेंट। और जब आप ऑब्जेक्ट को अस को यानी आई बनाते हो और हम मीटिंग को एज इट इज़ लिखते हो सब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ पे जब ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो उसे हम एजेंट कह रहे हैं। सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे तो उसे एजेंट कह रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे भी हम सब्जेक्ट कहेंगे। याद रखें, उसे हम डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, बल्कि उसे हम टॉपिक या टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं उन्वान। आपने सुना होगा उन्वान, आप जब स्कूल में पढ़ते हैं टीचर कहते हैं हमारा आज का उन्वान है, यानी जिस चीज़ पे हम मौजू पे बात कर रहे हैं उसको हम उन्वान कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जानदार के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड और फोर्थ जुमले में यानी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी गैर जानदार चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप वी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में टाइटल सब्जेक्ट बना कर लाते हो सब्जेक्ट की जगह पे, तो बाय इम को शुरू में लाओ, अ मीटिंग को बाद में, अ मीटिंग को शुरू में लाओ, बाय इम को बाद में। ये दो तरीके पैसिव में। और तीसरे और चौथे जुमले में जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी गैर जानदार को लाते हैं तो बाय इम शुरू में आएगा, फॉर अस बाद में, फॉर अस शुरू में आएगा, बाय इम बाद में। जुमले कुछ इस तरह बनेंगे, वी शुड बी रिफ्यूज्ड बाय इम अ मीटिंग, वी शुड बी रिफ्यूज्ड अ मीटिंग बाय इम, अ मीटिंग शुड बी रिफ्यूज्ड बाय इम फॉर अस, अ मीटिंग शुड बी रिफ्यूज्ड फॉर अस बाय इम। तर्जुमा हम इस तरह करेंगे, उसे हमारे लिए एक मीटिंग इनकार करना चाहिए, उसे एक मीटिंग हमारे लिए इनकार करना चाहिए, रद्द करना चाहिए। हमारे लिए उसके ज़रिए एक मीटिंग इनकार किया जाना चाहिए, हमारे लिए मीटिंग उसके ज़रिए इनकार किया जाना चाहिए, मीटिंग उसके ज़रिए हमारे लिए इनकार किया जाना चाहिए, मीटिंग हमारे लिए उसके ज़रिए इनकार किया जाना चाहिए। सो नेगेटिव, नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, रिजेक्ट द स्टेटमेंट, रिफ्यूज द स्टेटमेंट आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। He should not refuse us a meeting. He should not refuse a meeting for us. We should not be refused by him a meeting. We should not be refused a meeting by him. A meeting should not be refused by him for us. A meeting should not be refused for us by him. हमें उसे हमारे लिए एक मीटिंग इनकार करना चाहिए, उसे एक मीटिंग हमारे लिए इनकार करना चाहिए, हमारे लिए उसके ज़रिए एक मीटिंग इनकार किया जाना चाहिए, हमारे लिए एक मीटिंग उसके ज़रिए इनकार किया जाना चाहिए, मीटिंग उसके ज़रिए हमारे लिए इनकार किया जाना चाहिए, मीटिंग हमारे लिए उसके ज़रिए इनकार किया नहीं किया जाना चाहिए। सॉरी, मैं बार बार नेगेटिव को भूल जाता हूँ। हमारे लिए उसके ज़रिए एक मीटिंग इनकार नहीं किया जाना चाहिए, हमारे लिए एक मीटिंग उसके ज़रिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए, मीटिंग हमारे मीटिंग उसके ज़रिए हमारे लिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए, मीटिंग हमारे लिए उसके ज़रिए नहीं इनकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, पुट क्यूरीज। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। शुड ही रिफ्यूज अस अ मीटिंग, शुड ही रिफ्यूज अ मीटिंग फॉर अस, should we be refused by him a meeting, should we be refused a meeting by him, should a meeting be refused by him for us, and should a meeting be refused for us by him। क्या उसे हमारे लिए एक मीटिंग इनकार करना चाहिए, क्या उसे एक मीटिंग हमारे लिए इनकार करना चाहिए, क्या हमारे लिए मीटिंग उसके ज़रिए इनकार किया जाना चाहिए, क्या हमारे लिए मीटिंग उसके ज़रिए इनकार किया जाना चाहिए, क्या मीटिंग उसके ज़रिए हमारे लिए इनकार किया जाना चाहिए, क्या मीटिंग हमारे लिए उसके ज़रिए इनकार किया जाना चाहिए। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस। इनकी डेफिनेशन है, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे आर कॉल्ड फॉर्मल सेंटेंसेस। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते बयान को इनकार करते हैं, इनको हम गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ दोस्ताना माहौल में अपने से वो जुमले जिनको हम रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ या अपने से सीनियर के साथ या जिनके साथ आप क्लोज नहीं है उनके साथ आप यूज़ करेंगे, उनको हम फॉर्मल सेंटेंसेस यानी रस्मी जुमले कहते हैं। शुड ही नॉट रिफ्यूज़ अस अ मीटिंग, शुड ही नॉट रिफ्यूज़ अ मीटिंग फॉर अस, should we not be refused by him a meeting, should we not be refused a meeting by him, should a meeting not be refused by him for us, should a meeting not be refused for us by him। क्या उसे हमारे लिए एक मीटिंग इनकार नहीं करना चाहिए, क्या उसे एक मीटिंग हमारे लिए नहीं इनकार करना चाहिए, क्या हमारे लिए उसके ज़रिए एक मीटिंग इनकार नहीं किया जाना चाहिए, क्या हमारे लिए एक मीटिंग उसके ज़रिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए, क्या मीटिंग उसके ज़रिए हमारे लिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए, क्या मीटिंग उसके ज़रिए हमारे लिए उसके ज़रिए नहीं किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से अपने सचोटों के साथ या दोस्तों के साथ दोस्ताना माहौल में यूज़ करते हैं। शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म शुडंट होगा। Should he not refuse us a meeting? Should he not refuse a shouldn't he refuse us a meeting? Shouldn't he refuse a meeting for us? Shouldn't we be refused by him a meeting? Shouldn't we be refused a meeting by him? Shouldn't a meeting be refused by him for us? Shouldn't a meeting be refused for us by him? क्या उसे हमारे लिए एक मीटिंग इनकार नहीं किया जाना चाहिए? क्या उसे एक मीटिंग हमारे लिए इनकार नहीं करना चाहिए? क्या हमारे लिए उसके ज़रिए मीटिंग नहीं इनकार नहीं किया जाना चाहिए? क्या हमारे लिए मीटिंग उसके ज़रिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए? क्या मीटिंग उसके ज़रिए हमारे लिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए? क्या मीटिंग हमारे लिए उसके ज़रिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए? तो ये हो गए डाई, ट्रांजिटिव और रिफ्यूज़ के जुमले मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।